बच्चा क्यों बताएगा भाई? उसको सिगरेट मिल रही है फूकने को, उसको दारू मिल रही है पीने को, उसको लड़कियां मिल रही है घुमाने को, डिस्को मिल रहे हैं नाचने को। उसको पागल कुत्ते ने काटा है जो बताएगा मेरे कॉलेज में ये होता है। आप पूछ रहे हो ना बच्चों का नुकसान क्या है? वो जो ऊर्जा थी ना, वो जो तेज था ना इस उम्र का, वो ढल रहा है, वो खत्म हो रहा है। और बच्चा किसी काम का नहीं हो रहा है इन कॉलेजेस में जाकर के। तुरंत प्रभाव से ये कॉलेजेस बंद होने चाहिए। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ कि अगर कॉलेजेस में इतना सब कुछ होता है और प्लेसमेंट्स इतनी तगड़ी तगड़ी मिलती हैं, तो फिर ये देश बेरोजगारी की समस्या से क्यों जूझ रहा है? क्या कॉलेज इस बात की गारंटी देते हैं कि हमने ईमानदार एम्प्लॉय तैयार किया है? क्या कॉलेज इस बात की गारंटी देते हैं कि हमने जो एम्प्लॉय तैयार किया है वो 1-10 का काम करेगा? क्या वो एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं कि कॉलेज क्या गारंटी देते हैं जिस चाशनी के कारण आपका बच्चा इन कॉलेजेस पे चिपकता है। सबसे बड़ी चाशनी खुलापन। जो खुलापन हम अपने बच्चों को इस समाज में कभी नहीं दे पाए। लड़की लड़के के लिए भाग रही है, लड़का लड़की के लिए भाग रहा है, और कभी कभी तो लड़की लड़की के लिए भी भाग रही है, लड़का लड़के के लिए भी भाग रहा है। ये भी समाज में देखने को मिलता है। सब वो काम वो कर रहे हैं जिन कामों के लिए आपने उनको रोका है। कॉलेज इसके बाहर जाके देख लीजिए आप, या उनकी कैंटीन्स देख लीजिए, कितनी पढ़ाई की बात हो रही है। आप खुद चित्र देखिए ना, मुझसे क्या पूछते हैं? डिस्कोस पास पास हैं, कैफेज पास पास हैं, सब तरह के नशे हो रहे हैं, आपको दिखता नहीं है क्या? तो पहली चाशनी, पहली गारंटी कॉलेज की ये है। दूसरी गारंटी कि जो लड़की जिंदगी भर उड़ नहीं पाई, वो कम से कम अपने माँ बाप से दूर चली जाएगी तो कम से कम थोड़ा बहुत उड़ तो पाएगी। और हम सब ये कहते हैं कि साहब किसी को मालूम ही नहीं चलता, आप पता नहीं कौन कौन सी बातें बताते हो, ऐसी बात तो होती नहीं है वहां। अरे होगी कहां से यार? उनकी भी दाल रोटी चल रही है, बच्चों की भी दाल रोटी चल रही है, उनको कमाई मिल रही है, बच्चों को फ्रीडम मिल रहा है। तो पहली चाशनी फ्रीडम। दूसरी चाशनी डिग्री मिल जाएगी, जिस डिग्री की लोग बात करते हैं। पढ़ा लिखा कहलाएगा, पढ़ता है नहीं तेलेबर का, इंजीनियर हूं साहब। पास हो जाते हैं, बैक लगती है, फिर पास हो जाते हैं। और आज तो यूनिवर्सिटीज का भी निजीकरण हो गया है। अब कॉलेज निजी नहीं रहे बल्कि यूनिवर्सिटीज भी निजी हो चुकी हैं। वो चाहेंगे तो बच्चे को पास करेंगे, वो चाहेंगे तो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के हालात ये हैं कि उनमें जो बच्चा पढ़ रहा है, जो पूरे साल मेहनत कर रहा है, इंटेलिजेंट है, उसके बैक लग रही है, पीछे हो रहा है। जिस बच्चे ने कभी किताब ही नहीं उठाई, 2 दिन 1 वीक सीरीज पढ़ के चला गया, उसके ज्यादा परसेंटेज आ रही है। कॉपी चेक करते भी हो या नहीं करते? या दोनों हाथों से करते हो? या रील देखते हो या करते हो? या किसी नशे में करते हो? या बीवी से लड़के बैठे हो तो उसका गुस्सा उन बच्चों पे उतारते हो जिनका जीवन तबाह कर देते हो? जब गवर्नमेंट कॉलेजेस के ये हालात हैं तो प्राइवेट वाला तो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। वो बैग क्यों देगा भाई? आप सोचोगे प्राइवेट कॉलेज वाला क्यों बैग देगा? प्राइवेट कॉलेज के जहन में हमेशा ये रहता है कि अगर उनको हवा का भी पैसा लगाना पड़े ना, तो वो हवा के लिए पैसा लगा देंगे कि इस कॉलेज में जो भी हवा तुम ले रहे हो ना, इसका भी पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो बैग लगने से पैसा मिलता है ना, जितनी बैग लगेंगे उतना पैसा देना पड़ेगा। बच्चे को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि पैसा तो माँ बाप दे रहे हैं। कौन से कॉलेज हैं जो धर्मार्थ के लिए खुले हुए हैं? अब तो वो कॉलेजेस भी एक तरह से प्राइवेट हो गए हैं, फायदे के हो गए हैं। जो संस्थाओं के द्वारा चलते थे उनमें भी लोग गद्दियों पे आके बैठ गए, उनके ट्रस्टी हो गए, जो सिर्फ अपना गल्ला भरते हैं, बच्चों का कुछ भी नहीं सोचते। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है कॉलेज की कमाई हो रही है, होने तो आपको क्या दिक्कत है, खूब करोड़ों का टर्नओवर, लेकिन बच्चे की तो जिंदगी बन रही है। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि अगर कॉलेजेस में इतना सब कुछ होता है और प्लेसमेंट्स इतनी तगड़ी तगड़ी मिलती हैं, तो फिर ये देश बेरोजगारी की समस्या से क्यों जूझ रहा है? सरकारी नौकरियां तो अलग, प्राइवेट की हालत खराब है। और ये हालत आज नहीं कब से खराब है, और जितने कॉलेजेस खुलेंगे उतनी खराब रहेगी। बच्चा क्यों बताएगा भाई? उसको सिगरेट मिल रही है फूकने को, उसको दारू मिल रही है पीने को, उसको लड़कियां मिल रही है घुमाने को, डिस्को मिल रहे हैं नाचने को। उसको पागल कुत्ते ने काटा है जो बताएगा मेरे कॉलेज में ये होता है। आप बोल रहे हो पढ़ने जा रहा है, हमें तो यही बताया साहब 365 दिन होते हैं एक साल में। 365 दिन में से कुछ प्रोग्राम में निकल गए, कोई फ्रेशर पार्टी हो रही है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मीट हो रही है, कभी कोई कलाकार बाहर से आ रहा है, कोई सेलिब्रिटी बाहर से आ रही है, फिर साहब कोई चुनाव हो गए, कोई नेता आ गए, फिर पिकनिक ले जा रहे हैं, फिर एक्टिविटी करा रहे हैं, फिर पता नहीं कितनी तरह की चीजें करा रहे हैं। स्कूल ही खत्म नहीं हुए थे नाटकों से, तो अब तो स्कूल के बाप है ना कॉलेजेस, वो और तगड़ा काम करा रहे हैं। बच्चा सोच रहा है मेरा तो बहुत तगड़ा विकास हो रहा है, सर्वांगीण इतना विकास हो रहा है इस देश में बच्चों का, तो फिर ये बेरोजगारी कहां से? अरे विकास नहीं हो रहा। आप पूछ रहे हो ना बच्चों का नुकसान क्या है? वो जो ऊर्जा थी ना, वो जो तेज था ना इस उम्र का, वो ढल रहा है, वो खत्म हो रहा है। और बच्चा किसी काम का नहीं हो रहा है इन कॉलेजेस में जाकर के। ये जान के कोर्सेज निकाले हैं, छोटी छोटी चीजों के कोर्सेज आ गए, इसमें जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ।
पैसा ऐंठने का इतना तगड़ा खेल हो चुका है जो आपको पता ही नहीं चलता। वैसे इस देश में सब गरीब है, सबके आर्थिक हालात खराब है, और बच्चों को कॉलेज भेजने के लिए लाखों रुपए उनकी जेब में, कोई लोन ले रहा है, कोई उधार ले रहा है, कोई गहने गिरवी रख रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं साहब। बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा वहाँ अय्याशी कर रहा है, तुमको पता ही नहीं चल रहा। मुझे बच्चे के सिगरेट पीने से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पर्सनली नहीं है, वो अपने आप जान जाएगा उसके लिए हानिकारक है या क्या है। मुझे बच्चे के दारू पीने से कोई दिक्कत नहीं है, लड़का लड़की सिस्टम से कोई दिक्कत नहीं है, प्राकृतिक है, वो चाहे करे नहीं चाहे नहीं करे। मैं एक बात को समझता हूँ कि ये जो समय है अगर बच्चे का निकल गया, जो सबसे ऊर्जावान है, तो कौन जिम्मेदार होगा। और बेरोजगारी इसलिए भी है कि इन प्लेसमेंट्स के बाद बच्चे को मिल क्या रहा है, 10,000 15,000 वो तो कोई भी दे देगा, 20,000 कोई भी दे देगा। फीस तुमने लिए लाखों में और प्लेसमेंट मिल रहा है हजारों में, और वो भी नहीं। अब आप बोलेंगे कि इसका उपाय क्या है। आप समस्या तो किनारे हो, समाधान क्या है। भैया अपने बच्चे को मजबूत बनाओ। अगर वाकई में इच्छा है नौकर बनाने की तो बना लो ना, दिक्कत क्या है। चाहे सरकारी बनाओ चाहे प्राइवेट बनाओ, जब आपने सोच ही लिया नौकर बनाने का तो बना लो, लेकिन नौकर भी कम से कम मजबूत तो बनाओ। कंपनी 50 बार सोचे कि इसको हटा देंगे तो हमारी कंपनी पर फर्क पड़ जाएगा, हमारी फैक्ट्री पर फर्क पड़ जाएगा, हमारे संस्थान पर फर्क पड़ जाएगा। वो एम्प्लॉय इतना मजबूत होता ही नहीं है, कॉलेज पास करके आ जाता है, ढीला खड़ा हो जाता है, और खड़ा होने के बाद कंपनी बोलती है काम कर। काम तो हमने कभी घर पे ही नहीं किया, हमने तो कभी रोटी लगा के नहीं खाई, हमारा सारा काम तो घर वाले करते थे, अब कॉलेज वाले कर रहे थे। कुछ आता ही नहीं हमको तो कुछ नहीं आता तो एक काम कर, मशीन ही साफ कर दे। सफाई, हम तो हमारे घर के राजा हैं, सफाई तो कर ही नहीं सकते। चाय बना दे, कुछ तो आता होगा तेरे को, कोई तो काम हो। चाय तो हम थड़ी में बैठ के पीते थे, यानी कि कुछ काम का ही नहीं है। तो जब कुछ काम का ही नहीं है तो फिर एक चीज तो होगी, अकड़ आ जाएगी। काहे बात की, अरे कॉलेज रिटर्न पास हूं, और साइंस का हो तो सोने पे सुहागा। साइंस आप देख लो, जितने बच्चे साइंस में बर्बाद होते हैं उतने कहीं में होते हैं, फिर भी ले साइंस। इस देश को साइंस ने बर्बाद किया है। सबसे खूबसूरत चीज ने सबसे डरावना माहौल पैदा कर दिया। साइंस ऐसे पढ़ी जाती है, 4 किताबें पढ़ी नहीं जा रही, टीचर के मोहताज हो रहे हैं। बात कर रहे हैं वैज्ञानिकों वाली, देखा है किसी वैज्ञानिक को ऐसे पढ़ते हुए, देखा है किसी वैज्ञानिक को इस तरह से टाइम जाया करते हुए। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम माल कमा लें, और माल भी नहीं कमा पाओगे। अगर आपको कॉलेजेस का माहौल बहुत शानदार दिखता है तो आपकी मर्जी। दूर दूर कॉलेजेस हैं, बड़े कैंपस में, तो जाने के लिए ट्रेवल तो चाहिए। लाखों रुपए तुमने वहां भरे, फिर बसों का किराया भरो। बच्चा सुबह जा रहा है, फिर शाम को लौट के आ रहा है, फिर घर वाले उसके पांव दबा रहे हैं, मम्मी उसके लिए मक्खन लगा के रोटी खिला रही है। आ गया मेरा बेटा, आ गई मेरी बेटी बहुत बड़ा काम करके। वो बहुत बड़ा काम करके आए, 5 बजे 6 बजे घर में घुस रहे हैं। जब कुछ पढ़े ही नहीं, फिर सो गए, रीले देख रहे हैं, फिर जिनके साथ मिलके आए वहां पे उन्हीं से पूरी रात बात कर रहे हैं, फिर आके मसलते हुए सुबह कॉलेज में जा रहे हैं। तो जब कुछ किया ही नहीं तो घर आके क्या करेगा, घर आके भी सुस्ती फैलाएगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इंसान का निर्माण, मनुष्य का निर्माण किसी कसौटी पे हो नहीं पा रहा। जिनका निर्माण होता है वो आगे निकल जाते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते। वो कितने लोग हैं, मुट्ठी भर, और हमारी जनसंख्या कितनी है, अनगिनत। तो कॉलेज इसके जो हाल है वो हाल इसलिए बेहाल है क्योंकि वो आपके और आपके बच्चों का वो अमूल्य समय होता है। अगर वो समय निकल गया ना तो फिर ऐसी ऊर्जा कभी भी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसा कोई कॉलेज आ गया जो रियल में बच्चे को उस तरह से तैयार कर रहा है कि वो आगे दुनिया से लड़ सके, वो वाकई में उन कंपनीज की कसौटी को पूरा कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ा दिया और आगे जाके बच्चा ठस हो गया। अगर वो इन सब मापदंडों का ध्यान रख रहा है और सिर्फ पैसा कमाना ही उसका ध्येय नहीं है, और फिर आपके पास भी अगर बहुत पैसा है, तो ऐसे कॉलेजेस में आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं।